भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने कब आए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1559 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब प्राप्त किए? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी 1765 ईस्वी में। ब्रिटिश ताज ने किस विद्रोह के बाद भारत शासन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1857 की सिपाही विद्रोह की क्रांति। ब्रिटिश ताज ने भारत शासन प्रत्यक्षतः अपने हाथ में कब लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1858 ईस्वी में। भारतीय संविधान अपने अस्तित्व में कब आया? इसका आंसर होगा आंसर नंबर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कुछ न्यायालय की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1773 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर गवर्नर जनरल कौन होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल होगा? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी 1773 ईस्वी में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए 1773 ईस्वी का अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1773 ईस्वी। 1773 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर होगा इसका ऑप्शन होगा केवल 2। 1774 में कलकत्ता में स्थापित उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी 1781 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी 1781 ईस्वी को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों
को पृथक पृथक कर दिया। इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। निम्नलिखित में से किस कारण यह कहा जाता है कि 1784 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का राजनीतिक मामला का प्रबंधन, जबकि निदेशक मंडल को व्यापारिक मामलों का अधीक्षण। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। किस अधिनियम द्वारा भारत की कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी को कार्य एवं उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांड इन चीफ के पद को प्रावधान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1786 का अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार पर से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1813 ईस्वी। 1813 का अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार निम्नलिखित में से किस देश और वस्तु को छोड़कर किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चाय और चीनी को छोड़कर। किस अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर लोगों को शिक्षित करने का अधिकार दिया गया? इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया और नील। किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1813 का अधिनियम। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बना? ये बना 1833 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
1833 का अधिनियम। किस निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहले बनाए गए कानूनों को विनायक कानून और नए कानूनों के तहत बने कानूनों का एक या अधिनियम कहा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1833 का अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करने का प्रयास किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1833 का अधिनियम। अठारह के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही कथन को पहचानिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। किस अधिनियम या चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल परिषद के विधायिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1813 का अधिनियम। 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक सही है और नहीं दो। अठारह के चार्टर एक्ट अधिनियम में उल्लिखित भारतीय सिविल सेवा के संबंध में प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए किस समिति की स्थापना किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैकाले आयोग। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवकों को भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया? इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, 1853 के अधिनियम के तहत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, 1853 के अधिनियम के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1858। किस अधिनियम द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1858 के अधिनियम के तहत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के पास चला गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1858 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर का पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1858 के अधिनियम के तहत। भारत के प्रथम वायसराय कौन था? इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम द्वारा एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 के अधिनियम के तहत। 1858 के अधिनियम द्वारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्यीय
परिषद का गठन किया गया जो किसी विषय पर निर्णय ले सकती है। अधिनियम 1858 के अधिनियम में प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक सही है और न ही दो सही है। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने का प्रावधान भारतीय प्रतिनिधित्व शामिल करने की शुरुआत हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1861 के अधिनियम के तहत। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। निम्नलिखित में कौन 3 व्यक्तियों इनमें से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवध के नवाब इससे संबंधित नहीं है। 1773 के अधिनियम के द्वारा जो बम्बई और मद्रास के प्रांतों को बंगाल प्रांत के अधीन किया गया था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बम्बई और मद्रास प्रांत को अलग कर दिया गया? ऑप्शन नंबर सी, 1861 के अधिनियम के तहत। 1861 के अधिनियम द्वारा बंगाल, पंजाब एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषद की स्थापना को सही कालक्रम सजा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1862, 1897 और 1866। किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली का मान्यता प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1861 के अधिनियम के तहत। लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेल मंत्रालय वायसराय के पास ही प्रभात के तौर पर रखना अनिवार्य था। ये कथन असत्य है। किस अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया? इसका आंसर होगा ए, 1861 के अधिनियम के तहत। 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इस अध्यादेश की अवधि कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह का। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1892 के तहत। 1892 के अधिनियम के संबंधित कथनों पर विचार करें। इस विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम में स्पष्ट चुनाव शब्द का जिक्र किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। किस अधिनियम में विधान परिषद में बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन के लिए वायसराय को व्यक्तिगत प्रावधान था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1892 के प्रावधान के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने का शक्ति प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1892 के तहत। किस अधिनियम को मार्लोमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 ईस्वी के।
1909 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितना किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 से बढ़ाकर इसको 60 कर दिया गया। निम्नलिखित में से पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1909 के अधिनियम के तहत। 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्यों के तौर पर किसे चुना गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। 1909 के अधिनियम द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय को कार्यकारी परिषद में कौन सा विभाग दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधि का विभाग दिया गया उनको। किस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1909 के अधिनियम के तहत। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो को। किस अधिनियम द्वारा प्रेसिडेंट कोऑपरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 के अधिनियम के तहत। किस तिथियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित किया गया कि उसका उद्देश्य क्रमिक रूप में उत्तराधिकारी सरकार को स्थापना करना? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, 1919 के अधिनियम को। भारत शासन अधिनियम 1919 पारित उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज लॉयड। भारत शासन अधिनियम 1919 कब से लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 से। भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत शासन 1919 अधिनियम के समय भारत के राज्य सचिव कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडविन मॉन्टेग्यू। किस अधिनियम ने प्रांतीय विषयों को दो भाग में विभाजित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में दोहरी सरकार की स्थापना किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक ही और न ही दो ही। सही है इसका, न तो एक और न ही दो ही इसका सही आंसर है। किस अधिनियम द्वारा देश में पहली बार द्वि शासन व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 के अधिनियम के तहत। उन्नीस सौ उन्नीस के अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन पर विचार कीजिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है।
किस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों और भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तार किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1919 के अधिनियम के तहत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 के अधिनियम के तहत। 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1926 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य को अलग कर दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1919 अधिनियम के तहत। किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष के बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1919 के अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 321। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने अनुसूचियाँ थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 अनुसूचियाँ थी। किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1935 के अधिनियम के तहत। किस भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार संघीय सूची के अंतर्गत कितने विषय थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 59। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्य सूची को कितने विषय सम्मिलित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 54। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संवर्ती सूची के कितने विषय सम्मिलित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 36। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वायसराय को। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन नंबर इसका होगा ए 1935 के अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यों में उत्तरदायित्व सरकार व्यवस्था की शुरुआत कब से की गई? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 1937 के अधिनियम के तहत। 1937 से इसका शुरू किया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत राज्यों में शुरू की गई उत्तरदायित्व शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1939 ईस्वी में। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1935 के अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य सम्मिलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विशासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसका सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लगभग कितने प्रतिशत लोगों को मताधिकार दिया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 10% को ही सिर्फ मताधिकार
दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? इसके 1935 के अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी 1937 ईस्वी में। माउंटबेटन या माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन या माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी सभी उपयुक्त में से सभी। माउंटबेटन योजना, टिक्की बर्ट योजना और माउंटबेटन योजना इन सभी के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत से पाकिस्तान का विभाजन किया गया? इसका ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधिनियम के तहत। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसे दिया गया? इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी लियाकत अली खां को। 1946 में गठित अंतिम सरकार में गृह विभाग किसे दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 1946 में गठित अंतिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा मंत्रालय दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाग। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्रालय के प्रमुख कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बलदेव सिंह। 1946 में गठित अंतिम सरकार में वायसराय के परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंडित नेहरू। 1946 में गठित अंतिम सरकार में निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1946 में गठित अंतिम सरकार में मंत्रियों की संख्या कितनी थी? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए मंत्रियों की सिर्फ संख्या 14 थी। आसफ अली संबंधित थे। आसफ अली संबंधित थे, ये थे रेलवे और परिवहन मंत्रालय से। 1946 में गठित अंतिम सरकार में शिक्षा ए विभाग से संबंधित थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचार्य। 1946 में गठित अंतिम सरकार में वाणिज्य विभाग का महकमा दिया गया, किसे दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आई सुद्रगार को। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जोगिंदर मंडल को कौन सा विभाग दिया गया? इनको दिया गया विधि विभाग। 1946 में गठित अंतिम सरकार में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग के प्रधान या मंत्री थे? ऑप्शन नंबर बी गजनफर अली खां। 1946 में गठित सरकार में जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी और राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मुद्रा संबंध। स्वतंत्र भारत में पहला मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या थी कितनी? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी 14। निम्नलिखित में कौन ऐसे मंत्री थे जिन्होंने 1946 के
अंतिम सरकार एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में समान विभाग दिया गया। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त रूप से सभी विभाग। स्वतंत्र भारत में प्रथम मंत्रिमंडल में वैज्ञानिक शोध विभाग किसे दिए गए? इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित नेहरू को।